नमस्कार। विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माइक्रो मुनीम के वर्जन 3.0 की प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, ट्रेनिंग प्लेलिस्ट, जिसके अंदर हम पिछले कुछ वीडियोस में मास्टर्स सेक्शन पूरा डिस्कस कर चुके हैं एंड एचआरएम सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिया सर्वे क्या होता है और इसे हमें कैसे फिल आउट करना है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। एरिया सर्वे कई बार क्या होता है, जब अपन माइक्रो फाइनेंस अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक एरिया लेके चलते हैं कि जैसे मेरा मान लीजिए मैं आगरा में बैठा हुआ हूँ, तो पहले मैं क्या करूँगा कि अपने स्टाफ को भेजूंगा, वो अलग अलग लोकेलिटीज़ में जाएंगे, अलग अलग एरियाज़ में जाएंगे, उनका सर्वे करेंगे, वहाँ से रिपोर्ट जनरेट करके आएंगे। उस रिपोर्ट को मैं चेक करूँगा कि यहाँ पर लोन देने की स्थिति है कि नहीं है, कहीं मेरा पैसा वहाँ फंस तो नहीं जाएगा। तो अगर आप भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि पर्टिकुलर किस एरिया वाइज आप अगर उनका सर्वे रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कैसे होगा? अब आपने मान लीजिए अपने एजेंट को एरिया सर्वे की परमिशन दी हुई है, अब वो किसी एरिया में स्पेसिफिक में गए, तो अब यहाँ पर डैशबोर्ड के नीचे आपको दिख रहा है एरिया सर्वे, यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना ब्रांच सेलेक्ट करेंगे जिस भी ब्रांच के ये हैं। सर्वे किस डेट में इन्होंने किया है, तो आज जैसे 14th है, तो मैंने एरिया सर्वे डेट डाल दी। यहाँ पर किस एरिया में मैं गया सर्वे करने के लिए, विलेज का नाम क्या है, पॉपुलेशन क्या है। तो बेसिक आप अगर देखें तो यहाँ पर हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। तो वो क्या करेंगे, सर्वे उस एरिया का पर्टिकुलर करके आएंगे कि कैसी जगह है, ब्रांच से कितनी डिस्टेंस है इसकी, पॉसिबल सेंटर मतलब कलेक्शन सेंटर हम कितने बना सकते हैं इसके अंदर, ग्रुप लोन अगर हम देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, कितनी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रही हैं, मतलब क्या हम अकेले प्लेयर हैं उस पूरे एरिया में, उस लोकेलिटी में, या फिर हमसे पहले भी किसी ने वहाँ पर लोन दिए हुए हैं, फिर कितने का वर्क कर रहे हैं वहाँ पर, और उन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का नाम क्या है, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो लोन यहाँ पर दे रही हैं, तो उनके नाम आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेजर ऑपरेशन पीपल, रोड का स्टेटस क्या है, क्योंकि इन सब चीज़ों से काफ़ी आइडिया लग जाता है कि यहाँ से हमारी रिकवरी होगी या नहीं होगी। रीज़न क्या है आप समझिएगा थोड़ा सा, कि अगर मान लीजिए हमें ये नहीं पता है कि उस एरिया में कितनी कंपनीज काम कर रही हैं, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी से उन्होंने मान लीजिए 20,000 का लोन लिया, अब किसी भी कारणवश वो वहाँ पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ से आप क्योंकि एक नया अपना सेटअप कर रहे हैं, तो आप गए कस्टमर के पास, आपने चेक किया और उनको 20,000 का लोन दे दिया। तो वो क्या करते हैं, ये ऐसी चीज़ नज़र में आई है कि वो लोग क्या करते हैं कि नई जगह से लोन लेके अपना पुराना लोन चुका देते हैं। अब उन्होंने पुराना लोन सेट ऑफ कर दिया, अब नया जो लोन आया, नई जो कंपनी आई, उनका लोन वो कैसे रीपे करेंगे। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो अगर आप नया काम कर रहे हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हैं, तो आपके लिए सर्वे, एरिया सर्वे वाला जो ऑप्शन है, काफ़ी कारगर साबित होगा। तो यहाँ पर आप उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव करा सकते हैं। सेव कराने का जैसे ही आपके एजेंट ने वहाँ का सर्वे कर लिया, आप मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, आप बीइंग अ डायरेक्टर, आप खुद इस एरिया का बेसिक एक चेक कर लीजिए कि ये बेसिक इंसाइट्स हैं इनकी, अब इस एरिया में हमें काम करना है कि नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ करना है, तो आप इसका स्टेटस जो है वो एक्टिव छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज इसको इनएक्टिव करके खाली छोड़ दीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया में लोन नहीं देने हैं या उस पर्टिकुलर एरिया में हमें लोन देने हैं, तो ये आगे आने वाले टाइम पे भी फिल्टर आउट करने का काम आता है कि किस लोकेलिटी के बंदे को हमें लोन देना है, किसको नहीं देना है। तो अगर आप इस तरीके से वर्क करना चाहते हैं, तो एरिया सर्वे वाला फीचर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आई होप ये समझ में आया होगा कि एरिया सर्वे क्या होता है एंड इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या फिल करनी होती है एंड किस तरीके से फिल करनी होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। कोई भी डाउट क्वेरी आती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हम लोग आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस, या फिर मैं कहूँ तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं अपनी मेंबर सीरीज कि कस्टमर हमें कैसे क्रिएट करना है। तो इस हियरार्की का अगर मैं बात करूं, तो हमने दो पार्ट जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं कि हमें लोन प्लान्स कैसे बनाने हैं, दूसरा हमें अपने स्टाफ कैसे क्रिएट करने हैं, उनको लॉगिन पैनल कैसे देने हैं। अब थर्ड पार्ट जो आ जाता है, हमें कस्टमर कैसे क्रिएट करने हैं, उनकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करानी है, प्लस डॉक्यूमेंटेशन उनके कहाँ सेव होंगे, अपडेट कहाँ से होंगी, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो आप
प्लीज़ मत छोड़िएगा। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी, और आगे आने वाले टाइम पे भी अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन भी हम वाया वीडियोस आपको शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।